नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले उन्हें फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। आज इस वीडियो में एक प्रीवियस वीडियो में जैसे पिच फॉर्क हमने देखा था लगाकर कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो उसका सबसे बेसिक वर्जन है। अब उसे थोड़ा सा एक एडवांस उसको हम करने जा रहे हैं, तो केयरफुली देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा उसको। बहुत अच्छी स्टडी है और उसको समझेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के डेली चार्ट पे। और पहले हम देखें जो रूटीन वाले हमारे वीडियो बनते हैं, पहले उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें निफ्टी बैंक निफ्टी को। उसके बाद मैं पिच फॉर्क का आपको लगाना सिखाता हूँ। तो डेली चार्ट पे निफ्टी की क्लोजिंग हमारे टाइम जोन के ऊपर मिली। ठीक, यहाँ से देखते हैं, ये हमारा टाइम जोन का लेवल है और इसके ऊपर क्लोज है मार्केट निफ्टी। तो निफ्टी बुलिश है और टाइम जोन के रेसिस्टेंस को तोड़ के उसके ऊपर बैठ गया, यानी कि अब वो लाइन उसकी सपोर्ट बन जाएगी। अब ये कहाँ तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, क्या वो टाइम जोन के ऊपर आया, नहीं आया। बैंक निफ्टी अभी टाइम जोन के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है और 2 4 5 दिन हो गए इसको। तो इसका वेट करना चाहिए हमको कल परसों, जब भी ये निफ्टी इसके ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है अगर, और बैंक निफ्टी भी इसके साथ आ गया, जब भी लाइव में या उसके बाद मिलती है उसके ऊपर क्लोजिंग, तो ये बुलिश होने वाले हैं दोनों इंडेक्स। तो बेसिकली निफ्टी को देखते हैं, अगर ये ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये अगर ऊपर ही जा रहा है तो ये हमारा जाएगा, ये हमारी एक रेंज बन गई इसकी 465 पकड़ा और 450 से 65। तो फर्स्ट रेंज तो यही है। उसके बाद हम इसमें फीबो भी लगा के देख सकते हैं कि फीबो के लेवल कहाँ तक आ रहे हैं, कहाँ तक ये आ सकता है। तो ये हो गया हमारा फीबो का 620 दिखा रहा है और स्टार्ट हो जाता है ये 480 से 620। ये फिर हमारे फीबो के लेवल आ गए। ठीक है, तो अगर हम बुलिश होना चाहते हैं इसमें और कल फ्लैट खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है और टाइम जोन के ऊपर ट्रैवल कर रहा है अगर, तो हमारे पास कितने पॉइंट है लेने के लिए, यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बारी। सौ से 250 ऊपर भी चला जाएगा, फिर तो ये यहाँ तक ही जाएगा। जो हमारा ये गैप स्टार्ट हुआ 330 पॉइंट तक जा सकता है ये, है ना। तो इसको यहाँ कर देते हैं, याद रहेगा बाद में। हमें इसमें छोटा ही स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो का ही रहना चाहिए, वैसे कैंडल का लो। और वैसे और थोड़ा सेफ जाना है तो हमको 280 का रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये हमारे वैसे तो यहाँ से निकल चुका है, तो ऊपर जाना चाहिए इसको सेटल रहा हो और फिर फीबो लेवल और फिर भी ये गैप। हमारे पास 4 चीज़ें हैं ऊपर के लिए। तो ये होगी बात हमारी गैन साहब की। चलो निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेट है, इसमें अभी हम कब करेंगे, जब ये या तो ऊपर मिलेगा या फिर नीचे मिलेगा। स्मार्ट मनी देखते हैं, पहले देखेंगे हम फीबो का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो देखना जाके जिसने फीबो कह रहा हूँ पिच फॉर्क का, तो पिच फॉर्क के नाम से मिलेगा आपको वीडियो। वो बेसिक क्या था मैं समझाता हूँ आपको। उसमें हमको एक लो हाई लो या हाई लो हाई, ठीक है ना, दोनों तरह से लगा के बताता हूँ। जैसे हाई लो हाई लगाएंगे तो ये बेरिश होता है, ठीक है ना। और लो हाई
लो लगाएंगे तो ये बुलिश सिनेरियो, मतलब इसको बुलिश पिच फॉर्क बोलते हैं। अगर ट्रेंड ऊपर है तो बुलिश में लगेगा, और ट्रेंड नीचे है तो हाई से लगेगा, और लो से लगाएंगे तो बुलिश ट्रेंड के लिए लगाएंगे। अब हमें क्या देखना है, हम कोई ऐसे दो सिमिलर बॉटम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से कोई ऐसा बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा है, 23। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, सॉरी वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, कुछ काम याद आ गया था। तो अभी चलते हैं हम जो पिच फॉर्क का हम एक ऐसा थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन देखने वाले हैं। उसके लिए हमें दो एक लोअर पॉइंट चाहिए। जैसे कोई भी लोअर पॉइंट हम ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा पास में होना चाहिए। जैसे ये तो काफ़ी नीचे हो गया लो पॉइंट, और ये ऊपर हो गया। तो जैसे ये पॉइंट दिख रहा है ये, ठीक है ना, और इसका डिस्टेंस भी अच्छा है। जून और अगस्त, जुलाई अगस्त, 2-3 महीने का गैप आ रहा है। तो इसी एरिया में हम वो चीज़ लगाने की कोशिश करेंगे। उसको आप थोड़ा समझो कि कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल पास नहीं लगाना, ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स रेक्टेंगल टाइप लेके, और इस जो भी लो है यहाँ का, इस लो पॉइंट से और जो सेकंड लो है उसके लो पॉइंट तक हमें एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। थोड़ा एक्यूरेट कर लेना आप प्राइस वाइज, है ना, तो थोड़ा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये हमने एक्यूरेट तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, है ना। इसकी लो की वैल्यू इस बॉक्स पे डालनी है, और इस लो की वैल्यू इस बॉक्स पे डालनी है। तो ये इतना भी काम करेगा, ज़्यादा कोई वो करने की जरूरत। फिर हमें क्या करना है, इसकी रेंज का हमें एक एंगल हमें इसमें बनाना है, यानी कि इसका एक मिड पॉइंट हमें चाहिए, इस रेंज का मिड पॉइंट। अभी तक हम जो करते हैं फिबोनाची यूज़ हम करते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये हमने फिबो का ऐसे वाला 0.5 निकाला, ठीक है ना। इस रेंज का 50% ये क्रॉस करके हमारा निकल गया ये वाला पॉइंट। हमें इसी पॉइंट को चाहिए, और फिर हम इस बॉक्स को हटा देंगे, ठीक है। हमारे को रेंज का 50% चाहिए, वो हमें मिला 2 लो पॉइंट की रेंज का 50%। इस यहाँ पर हमें वो अपना पिच फॉर्क यूज़ करना है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लो है और जो सेकंड लो है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो भी हाई मिलेगा उस पर हमें लगाना है। मैं लगा के दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारी इस 0.5 की होगी, ठीक है ना, और फर्स्ट क्लिक हमारा होगा इस लो के बाद जो हाई एक्सट्रीम हाई है उस पे लगाना है, और इस हाई का जो एक्सट्रीम लो है उस पे लगाना है। बस इतना सा काम करना है। ये हमारा एंगल पिच फॉर्क बन गया। और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप देखना जरूर, जिसने नहीं देखी होगी, जो इसका मिडिल पॉइंट होता है, अब हमारे पास एक तो इसका मिडिल पॉइंट आ गया, है ना, और एक इस रेंज का मिडिल पॉइंट आ गया, ये पॉइंट। तो ये जो रेड लाइन है ये वाली, इसकी लाइन थोड़ा मैं डार्क करूं, अगर हो जाए तो देखता हूं। हाँ हो गई, चलो सेकंड कर दें, सेकंड ठीक रहेगा, यस। तो ये जो मिडिल पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है। ये रिवर्सल के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है ना। अगर प्राइस इसके नीचे है और इस पे जा रहा है तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यानी कि हम यहाँ से एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और प्राइस अगर इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो फिर ये ऊपर जाएगा इस रेंज में, और इस रेंज को भी ब्रेक कर रहा है तो फिर हम इस पर नेक्स्ट फिबो इसी की कॉपी करके लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसको देखते हैं, हमने ये लगाया मॉडिफाइड पिच फॉर्क। तो इसमें हमें देखना है कि ये जो मिडिल लाइन है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे गई तो यहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया,
उसके बाद प्राइस जा रहा है, फिर जब यहाँ से आ रहा है तो जब भी इस लाइन के पास आएगा तो हमें यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड लेना चाहिए। और इसका जो ये लास्ट वाली लाइन है ये इसका रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, यानी कि ये बाइंग जोन हो गया, ये हमारा प्रॉफिट एरिया हो गया। ऐसे ये सेलिंग है, यहाँ के नीचे सेलिंग है और ये हमारा प्रॉफिट एरिया होगा, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आया रिवर्सल मिल गया, ऊपर गया रिवर्सल मिल गया, यहाँ पर आया रिवर्सल मिल गया, यहाँ पे आया लेकिन रिवर्सल नहीं मिला और इसने ब्रेकआउट किया, है ना। तो अभी आगे धीरे धीरे कर देखते हैं क्या कहाँ ये रिस्पेक्ट करता। अब देखो ये वाला जो क्या है, ये इलेक्शन वाला मिड पॉइंट से ही इसने सपोर्ट ले लिया और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। अब अगर हम इसको ऊपर जा रहा है तो ऊपर हमें यहीं से उठा लेना है इसको और इसको हम धीरे धीरे ऊपर करेंगे और इसको लगा लेंगे ऊपर और इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी कि ये पॉइंट, ये जो पूरा फर्स्ट पिच फॉर्क था ये हमारा ए, हम इसको 1 बोलें अगर या ए बोले तो ये हमारा सेकंड हो गया यानी कि बी। तो अगर प्राइस इस पिच फॉर्क को छोड़ के सेकंड में जा रहा है तो फिर वो उसका ये रेड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी आप देखो इसको हम और भी लगा के देखेंगे, कहीं किसी स्टॉक में लगा के देख सकते हैं। रिलायंस में देख लेते हैं, चलो डेली चार्ट पे मैंने लगाया, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप लगा सकते हो इसको। रिलायंस में हम बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे, थोड़ा पीछे लगाओगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वहाँ से हमें लंबा फिबो लग जाएगा तो वो पता चल जाएगा कितना हमारा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे लो पॉइंट देखने पड़ेंगे हमें। ये नीचे हो गया, अब आया। ये देखो ये हमारे 2 पॉइंट हमें लो के मिले, बहुत अच्छे मिले ये वाले पॉइंट, ठीक है ना। तो इसी पे हम लगाने की कोशिश करते हैं एक बारी। इसमें डायरेक्ट ही हम लाइन लगा लेंगे, ठीक है ना। इस लो पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गए, ठीक है। फिर हल्का सा इसको हमें 50% चाहिए तो क्रॉस हम इसको करके देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है हमारा 50%। और ये हमारी रेंज यहाँ कहीं हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, ये आ गया पॉइंट, ठीक है ना। 1 मिनट, नहीं गलत हो रहा है, उसमें बॉक्स ही लगा लेंगे, बॉक्स से ही आएगा एक्यूरेट। रुक जाओ, इसका ये लो पॉइंट है और ये इसका हाई पॉइंट है। हाँ अब ठीक आएगा। इन लाइनों को हटा देते हैं पहले, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है थोड़ा। हाँ ये हमारा लो पॉइंट आ गया और ये हमारा इसका लो पॉइंट आ गया। इसको अब बॉक्स को इस लाइन से मिला दिया और इसको इस लाइन। अब लगाएंगे हम इसके अंदर डायगोनल्स। ओके ये आ गया हमारा मिडिल पॉइंट, ठीक है ना। और अब यहाँ से हमें वो पिच फॉर्क लगा के देखते हैं इसको। सॉरी कहाँ गई हमारी पिच फॉर्क, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बेस पॉइंट। और अब इसको ले चलते हैं हम ऊपर।
हाई पॉइंट और लो पॉइंट हमें इसमें लगाना है इसके अंदर। हाँ, ये इस लो के बाद एक एक्सट्रीम हाई दिख रहा है, इसी पे लगाना है बस, आपको यही चीज़ ढूंढनी है और कुछ नहीं। और ये एक्सट्रीम लो दिख रहा है, वैल्यू एक्यूरेट कर लेना। अभी तो ऐसे लगाया, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। अब हमारी क्या है, क्योंकि ये लग चुका है, तो हमारी जो मिडिल लाइन है, ठीक है ना, ये मिडिल लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये रेंज का 50% हो गया। और जब कभी भी रिवर्सल होगा तो इसी मिड पॉइंट से होगा। और आप देखो शायद ये 4 जून का है, हाँ ये इलेक्शन वाला कैंडल है, सीधा इसी पे रिएक्ट किया और यहीं से इसने रिजेक्शन ले ली। मतलब बेरिश नहीं होना चाह रहा मार्केट यहाँ से, और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। और तो ऐसा आप लगा के देखना, थोड़ा पीछे ही लगाना। जैसे पीछे लगाने से क्या होगा, हमको ये आगे का पिक्चर दिख जाएगा कि क्या 0.5 से रिजेक्शन मिल रहा है, तो समझ लो कि आपने जो ये अपना पिचफोर्क लगाया वो ठीक लगाया। और जो बेसिक होता है जो स्टार्टिंग में, वो लगता है सीधा इन पर ऐसे, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हो, है ना, वो भी आपको मिलेगा। इसमें आप देखो ये नीचे से सपोर्ट लिया इसने, और दोनों भी लगा सकते हो। दोनों पिच फोर्क भी लगा सकते हो ऐसे। एक बार इसकी सेंटर देख लें, सेंटर ठीक कर दे इसका थोड़ा, हाँ। तो ऐसे भी लगा लोगे तो ये भी काम करेगा आपका, ठीक है ना। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा, तो ये लगा के देखना। और काफ़ी हद तक स्टॉप लॉस टारगेट ये मिल जाते हैं इससे। बाकी अब चलते हैं स्मार्ट मनी की तरफ, और बताना, समझ ना आए तो पूछ लेना, बताना कैसा लगा ये। थोड़ा सा एडवांस है, बाकी इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा इसकी पिच फॉर्क की, कि किस किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तो सिंगल ही चल रहा है, फिर ये मल्टीपल भी चलेगा, एक बुलिश एक बेरिश, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ से रिवर्सल हो सकते हैं, है ना। अब चलते हैं सीधा 15 मिनट के चार्ट पे, और निफ्टी बैंक निफ्टी को और स्टॉक्स को देखेंगे क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस कुछ आए। और मैं लास्ट एक वीक से थोड़ा बहुत ही बिजी था और कुछ नहीं कर पाया, कोई अपडेट नहीं आपको दे पाया, ना कोई लाइव क्लास ले पाया। हाँ, आज शाम को 8 बजे गूगल मीट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगर किसी को ज्वाइन होना है तो हो सकते हो डायरेक्टली। कोई क्वेरी है या कोई कुछ भी किसी की चीज़ के बारे में पूछना हो तो वहाँ आप जाके, लाइव रहूँगा मैं आधा 1 घंटा, वहाँ पे पूछ सकते हो आप। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बेरिश है अभी, और ये एक्सट्रीम पे यहाँ मिलेगा तो हम इसे ज़रूर सेल करेंगे 25.05 यानी कि ATH के आसपास। ATH की रेंज इसकी खुली हुई है, अभी ऊपर तक जा सकता है, और यहाँ जाएगा तो एक बार हम फिर सेल करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी। बैंक निफ्टी ये इसमें फीबो लगे हुए हैं, इसको हटाते हैं 1 मिनट। हाँ, अब क्लियर हो गया चार्ट, और ये बेरिश है और एक्सट्रीम पे आया है। सबसे बड़ी बात, कोई चीज़ बेरिश है और वो एक्सट्रीम पे आई है तो यहाँ पे एक 100% शॉर्ट बनता है, बनता था और बनता भी है, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमारी दो चीज़ अप्लाई हो गई, एक तो एक्सट्रीम पे आया है, और एक्सट्रीम पे आने के बाद यहाँ से तो कहीं से भी आप
छोटा सा स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट मार सकते थे, है ना, लाइव मार्केट में, तो आपको पॉइंट मिल जाते थे। यहाँ पर 688 है, 650 से भी करोगे तो 650 से 400, एटलीस्ट 250 पॉइंट है, मिले होंगे। और दूसरा कंफर्मेशन कौन दे रहा है यहाँ पे दूसरा 2 कंफर्मेशन और मिल रही है। टोटल 3 कंफर्मेशन अभी मुझे दिखाई दे रही है इस चार्ट पे। पहला हमारा हो गया चौक के आसपास खड़ा है, और यहाँ पे तो 100% बहुत ही कम मिलता है ऐसी सिनेरियो, मतलब मिलते हैं 40-50% मिल जाते हैं कि चौक पे आके यहाँ से तो छोटे स्टॉप लॉस से हम बड़ा टारगेट ले सकते हैं। सेकंड, फर्स्ट तो ये हो गया हमारा चौक के आसपास मिला, यहाँ से 100%, क्योंकि बेरिश है तो यहाँ से एक्सट्रीम पे आया है तो बहुत अच्छा मौका है ना। और दूसरा क्या है, एक हमारा इसमें स्वीपिंग मॉडल भी यूज़ हो गया। मैंने स्वीपिंग के बारे में भी सिखाया था। वो कैसे यूज़ होता है कि प्रीवियस हाई या प्रीवियस कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट है उसको स्वीप कर रहा है मार्केट, है ना। तो यहाँ पर सेलर एक्टिव है और यहाँ से स्वीप मिला है। देखो आप, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ये जो प्रीवियस हाई है इसको कल मार्केट ने स्वीप किया, और जैसे ही स्वीप करके क्लोज हो रहा है, जहाँ भी कैंडल क्लोज होगा वहीं से हमारी एंट्री सेलिंग की बनती है। हालांकि इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, लेकिन रिवार्ड भी उतना ही होगा। हमें इसमें छोटा ढूंढना है। छोटा ढूंढने के लिए अभी देखो, अभी तो फ़िलहाल मैं, क्योंकि स्वीपिंग यहीं से मिला है तो 100 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है इसका। और टारगेट होना चाहिए हमारा जो प्रीवियस लो है, यहाँ तक या यहाँ तक, ठीक है ना। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो यहाँ तक करो, अगर उस पर जा रहे हो तो यहाँ तक भी हो सकता है 500 पॉइंट का। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम इसकी एंट्री को और थोड़ा एंट्री को थोड़ा ऊपर करें, और स्टॉप लॉस छोटा कैसे कर सकते हो आप, 15 मिनट की जगह चले जाओ 5 मिनट पे। और जो ये स्वीपिंग वाली कैंडल है, ये क्लोजिंग के बाद हम क्या करेंगे, इसी पे स्वीपिंग वाली रेड कैंडल है, ये यहाँ से तो स्टॉप लॉस और बड़ा हो गया, तो और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी 97 का आ रहा है, और 1 मिनट पे जाके देखेंगे। हाँ, 1 मिनट पे हमें मिल रही है इसकी। तो 1 मिनट पे एक्सट्रीम का स्वीप हुआ है, तो उस पर सबसे छोटा स्टॉप लॉस मिल गया हमें यहाँ पे। अब ये देखते कितने उसके पॉइंट का आ रहा है, ये 50 पॉइंट का, ठीक है ना। तो 50 पॉइंट में हमें और इसका अगर 1 मिनट से कर रहे हैं तो इसका लो जो भी लो होगा, यहाँ तक का लिए हम पहले उसके लिए बैठ सकते हैं, ये जो लो है। तो अब देखते हैं क्या टारगेट आए इसके। हाँ, 100 पॉइंट, 51:2 का रेशो इसमें मिल रहा है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि लाइव मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अगर होंगी आपके पास, है ना। 15 मिनट का चार्ट पे आ गए और यहाँ पे स्वीप हुआ, तो स्वीपिंग हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है ना। प्रीवियस कैंडल के हाई लो की स्वीपिंग हो रही है, प्रीवियस डे के हाई लो की स्वीपिंग हो रही है, या आप 15 मिनट पे काम कर रहे हो वहाँ पे स्वीपिंग मिल रहा है, वहाँ पे स्वीप मिला, फिर जाके एंट्री आप छोटे टाइम फ्रेम पे ले लो, ठीक है ना। ले आप 15 मिनट पे भी सकते हो। और तीसरी ये हो गई आपकी, एक तो हो गई हमारी एक्सट्रीम पे आया, दूसरा हमारा स्वीपिंग मॉडल हो गया, तीसरा यहाँ पे एक मेरा टर्टल सूप वाला वीडियो है, वो टर्टल सूप कैंडल भी यहाँ पे बनी है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू टर्टल सूप भी यहीं से हमारी एंट्री थी, और स्वीपिंग मॉडल के हिसाब से तो हमारे पास 3 कंफर्मेशन है शॉर्ट जाने के लिए। तो हमेशा जब भी लाइव में आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो एक अपना ट्रेडिंग मॉड्यूल बनाओ, है ना। उसमें लिख लो कि मैं किस किस मॉड्यूल से ट्रेड कर सकता हूँ, है ना। एक तो हो गया आपका टॉपिक, लिख लो उसके ऊपर, जैसे WD ज्ञान अगर आपको थोड़ी थ्योरी आती है वो लिख लो, सेकंड स्मार्ट मनी अगर कुछ आता है वो लिख लो। फिर उसके अंदर आप कंपोनेंट क्या बनाओगे कि टर्टल सूप लिख लो, कि क्योंकि लाइव मार्केट में भूल जाते हैं कौन कौन सी है। तो अगर आपके नोट पैड पर लिखा होगा कि कहीं टर्टल सूप तो नहीं बन रहा, तो ज़रूरी नहीं आप निफ्टी में देखो, हर किसी भी स्टॉक में किसी भी इंडेक्स में बनते ही रहते हैं, है ना।
और फिर आप अगर सप्लाई डिमांड आप जानते हो तो थोड़ा सप्लाई डिमांड भी वहाँ पर मार्क कर लो। हाँ, अब ये देखो इसमें यहाँ पे कितने सारे सप्लाई डिमांड बने हुए हैं। हाँ, यहाँ पर सबसे एक तो मेरे को यही दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाली कैंडल जो है, और यहाँ पे भी एक स्वीप भी मिल रहा है प्रीवियस कैंडल का। टर्टल कैंडल बनाई है इसने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई डिमांड एरिया भी है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो और अच्छा क्लियर होगा क्योंकि 15 मिनट का है। यहाँ पर देखो ये टर्टल कैंडल बनाई इसने, है ना, स्वीप खुद में स्वीप लिया कैंडल ने, सेल्फ स्वीप लिया, और फिर क्लोजिंग इसके नीचे आई, तो हमारी एंट्री यहीं से बन गई। एंट्री बहुत मिलती हैं लाइव में, बहुत ही एंट्री मिलती हैं छोटी छोटी, और स्टॉप लॉस इस प्रीवियस हाई के ऊपर, और टारगेट क्या होगा, ये वाला लो। तो 50-60 पॉइंट 1:1 भी आ रहा है ना, बहुत फास्ट आता है। और एक्सट्रीम मेजर लो तक के टारगेट 135 पॉइंट, तो ये स्वीपिंग मिलती रहती है। अब जैसे ये चल रहा है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब 5 मिनट पे आ गए, तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है अब, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। सेम सिनेरियो, प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर और लो के ऊपर क्लोजिंग आ गई। सेकंड बात, यहाँ पर इसने 2 कैंडलों को लिक्विडिटी ग्रैब किए यहाँ से, तो ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर देखो प्रीवियस क्लोजिंग या हाई के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो ये नीचे जाने वाला है। तो ये छोटी छोटी बात है। यहाँ पे स्वीप मिला, नीचे आने वाला है, कहीं भी चले जाओ। इस कैंडल, इस वाले रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को, प्रीवियस 2-3 कैंडल जो भी हाई था प्रीवियस, उसको स्वीप किया। यहाँ से देखो माइनर सा स्वीप है, 10-5 पैसे का ही होगा, लेकिन हो गया। इस कैंडल का हाई है हमारा 438 रुपये 65 पैसे और 440, 1-1.5 रुपये का स्वीप हुआ है, तो इतना ही काफ़ी है। स्वीप हो गया, कैंडल के ऊपर से आ रहा है प्राइस, तो ये नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो स्वीप, अच्छा स्वीप किसे बोलेंगे कि जैसे ये वाला कैंडल है और यहाँ पर कोई कैंडल होता, मतलब कि ये जो ये वाला, अगर ये वाला जो रेड कैंडल है, ये कैंडल इसके नीचे आके स्वीप करता तो बहुत अच्छा होता। अभी दिखाता हूँ आपको, कोई प्रीवियस स्विंग को कोई स्वीप कर रहा है अगर, ठीक है। जैसे ये किया इसने, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, लेकिन 1 मिनट मिल जाएगा ढूंढने से। ये एक शायद स्वीपिंग की कोई वीडियो है, उसके अंदर मैंने बताया शायद, ये वाली। इस तरह के आप ढूंढो, किसी भी टाइम फ्रेम पे मिले आपको। 1 मिनट छोड़ देना, 3 मिनट छोड़ देना, 5 मिनट से लेकर ले लो आप, क्योंकि 1 और 3 मिनट पे छोटे टारगेट होंगे। 5 मिनट 15 मिनट जितने लंबे टाइम फ्रेम पे जाओगे, टारगेट उतने लंबे होंगे। अब यहाँ से स्वीप मिला है, ठीक है ना, ये स्वीप हो गया, नीचे क्लोजिंग नीचे आ गई इसकी, इस हाई के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो यहाँ पर सेलर मौजूद है और वो मार्केट को गिरा सकते हैं। तो रिवीजन भी हो रहा है, और जो नए हैं वो भी सीख जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे स्वीपिंग वाली। तो अब चलते हैं सीधा 15 मिनट पे। बैंक निफ्टी का रह रहा है शायद, हाँ, बैंक निफ्टी की बात चल रही थी कि बैंक निफ्टी ने अपने एक्सट्रीम को स्वीप किया है, तो अब ये बेरिश मोड में है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी। अब देखते हैं जब क्या गैप अप ओपनिंग हो रही है, क्या गैप डाउन हो रही है, उसके हिसाब से फिर स्ट्रक्चर होगा। अभी के हिसाब से तो ये बेरिश है, इसके हिसाब से स्वीप हुआ है तो नीचे आना चाहिए। बाई चांस गैप अप दे देगा या इसको क्रॉस कर देगा तो स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा, बेरिश टू बुलिश हो जाने के हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन आएगा फिर भी नीचे थोड़ा सा। चलो सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स में क्या हो रहा है। सेंसेक्स बेरिश है, और ये देखो कल सारे दिन इसने कुछ नहीं किया, एक ही रेंज में कंसोलिडेट रहा। तो ये एक्सट्रीम पे मिलेगा ऊपर, तो हम इसे सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी। फिन निफ्टी में क्या हुआ, फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह सेम सिनेरियो बना के बैठा हुआ है। यहाँ भी इसने स्वीप दिया, ठीक है ना, प्रीवियस अपने हाई को और अपने चौक के लेवल से, यानी कि यहाँ पर सेलर है और यहाँ इसने स्वीप दिया, टर्टल कैंडल भी बनाई, तो 40, 50, 60 पॉइंट मिले होंगे आराम से। यहाँ से 50 से और 66 कितना हो गए,
70-80 पॉइंट के आसपास। यहाँ से कोई अगर ये स्कैल्पिंग करता 50-60 पॉइंट की तो आराम से मिलते हैं। ठीक है, ये मिल जाते हैं। अगर 50-50 पॉइंट करके 8-10 ट्रेड भी मार लिए तो 500 पॉइंट मिल गए डेली के। 500 ग्रैप हुए, 100 हो गए, 150 हो गए, आराम से होते हैं। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, हमेशा ट्रेडिंग में नहीं घुसना है। अच्छे सेटअप बनाओ, अच्छे सेटअप के लिए बैठो और उसका वेट करो। जैसे सेटअप पे आए छोटा स्टॉप लॉस रखो 10-20 पॉइंट का। जहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है उसको ट्रेड मत करो। छोटे मिले 20-25 पॉइंट के और टारगेट उसके 50, 1:2 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, 50-100, और ट्रेल कर लो उस स्टॉप लॉस को। निकलो मत ट्रेड से, ट्रेलिंग में से निकलो हमेशा। चलो इसके बाद देखते हैं मिड कैप। मिड कैप बेरिश है, फिर निफ्टी को बता दें, रह गया बीच में। हाँ, चौक ऊपर आया एक्सट्रीम पे तो यहाँ पे सेल बनता है क्योंकि बेरिश है ओवरऑल। और बुलिश कब होगा? जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर हम बुलिश सिनेरियो का ढूंढेंगे, नीचे से लेने की कोशिश करेंगे। मिड कैप में बेरिश है और एक्सट्रीम लेवल इसका ऊपर यहाँ पर है। जब ऊपर आएगा तब इसको सेल करना है। HDFC कंसोलिडेट है और अभी कोई भी गैप इसने गैप तक पहुँचा ही नहीं है अभी। जो ये वाला गैप बनाया और दूसरा गैप ये बनाया, अभी तक उस गैप पे पहुँचा नहीं है, नीचे ही है अभी। सिनेरियो बेरिश है, नहीं सॉरी, ये बुलिश हो चुका है ना। यहाँ पे इंड्यूसमेंट ऊपर से हुआ है तो इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को एक बारी। इसको हमें लिखना पड़ेगा चौक। ठीक है, कोटक बेरिश है, यहाँ सेल करेंगे इसको। रिलायंस अभी सब रेंज बाउंड ही चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी। बेरिश है और इंड्यूसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे मिलेगा, कोई एंट्री सेटअप बनेगा तो इसमें सेल साइड हमें देखना पड़ेगा इसको। मारुति ने चोक किया हुआ है, यानी कि बेरिश इंडिकेशन दे चुका है फर्स्ट टाइम, और अभी इस लो के नीचे नहीं गया। और इंड्यूसमेंट का लेवल ये है इसका 12,800 के आसपास। तो फर्स्ट इंड्यूसमेंट होने दो, उसके बाद देखना इसको। एयरटेल में इसका इंड्यूसमेंट कहाँ गायब हो गया, देखना पड़ेगा एक बार। इंड्यूसमेंट हो चुका है, बुलिश है ये। इंड्यूसमेंट हो गया, एक्सट्रीम पे भी माने अगर, वैसे तो यहीं पे आ गया। ठीक है ना, ये बुलिश है और एक्सट्रीम से आगे ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर जाना चाहिए। सन फार्मा, ये कौन सी लाइन आ गई इसमें, इसको हटाओ। सन फार्मा बुलिश है, एक्सट्रीम पे वैसे तो नहीं आया, एक बार देखना पड़ेगा। ऑर्डर फ्लो से तो नहीं गया ये, कई बार ऑर्डर फ्लो से ही चला जाता है, ऑर्डर फ्लो से ही जाता है मेनली। ऑर्डर ब्लॉक तो हम उसको स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए लगाते हैं। सारा एरिया इसका स्ट्रॉन्ग ही है। नीचे तो कोई लिक्विडिटी इसकी बची नहीं हुई। अच्छा, TCS बुलिश से एक्सट्रीम पे आया हुआ है। नहीं सॉरी एक मिनट, आगे भी चार्ट है ये रहा। हाँ, हो चौक किया है, अभी इंडोसमेंट लिया नहीं इसने TCS ने, तो इसने बेरिश का इंडिकेशन दिया है TCS ने। इंडोसमेंट इसका हो चुका है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये इसका लो पॉइंट है,
इंड्यूसमेंट हो चुका है, तो हमारे पास इसके लोअर लेवल्स आ गए बॉस के। ये मार्किंग इसकी हो गई, जिससे अब आपको समझ आएगा, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट ऑलरेडी हो चुका है ये, और इंड्यूसमेंट के बाद हम इसमें बाय सेल कर सकते हैं। सिनेरियो से इसको ऊपर मिलेगा तो सेल करेंगे। यहाँ पर ये टॉप है इसका। इन्फोसिस में बेरिश है, इंड्यूसमेंट हो चुका है, ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे। वैसे नीचे से बेरिश है तो कभी भी नीचे जा सकता है, ठीक है ना। और इसके एरिया फाइंड करने पड़ेंगे। ये ले चुका है, ये एरिया इसका अच्छा है अभी सेल करने के लिए। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को लाइव देखना जिसको आना है। अब देखते हैं, टाइम मिलेगा तो डेली आएंगे। और आज 8 बजे रात को लाइव की कोशिश करूँगा 100%। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गूगल मीट का, वहाँ पे क्लिक करना है और आप जॉइन हो जाओगे। और कल संडे है, कल 12 बजे देखते हैं दिन में, और शाम को 8 बजे, या कोई एक टाइम मिलेगा तो देखते हैं।